विश्वकर्मा समाज को जागरूक और संगठित होने का संदेश। आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विश्वकर्मा ने समाज के लोगों से शिक्षा, संगठन और जागरूकता को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा तथा नई पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों पर चलकर समाज विकास और सम्मान की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। समाज की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही विश्वकर्मा पुराण कथा का कार्यक्रम 2 दिवसीय का कार्यक्रम था, जिसमें 7 तारीख को हवन होकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया, जो कि वहां पर उपस्थित लोग सत्येंद्र विश्वकर्मा आदर्श महासभा के अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा, एडवोकेट आदर्श महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ जयकरण विश्वकर्मा आदि लोग इसमें मौजूद रहे। न्यूज मीडिया के लिए जितेंद्र विश्वकर्मा की दंते प्रचोदयात् नमः स्वाहा इदं गंगणपते इदं नमः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात् नमः स्वाहा। सर्वप्रथम हमारे समस्त विश्वकर्मा भगवान के समर्थक उनके व्यवहार से अपने आप में विश्वकर्मा वंशज को विश्वकर्मा मानते हैं और ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने जो कथा हुआ है भविष्य में ऐसा आगे होगा ये हमें भी पता नहीं है। क्या सीखा गुरु जी ने? तो कथा सुनाई, उससे क्या सीखा? गुरु जी की जो कथा हुई है उसमें मैं अपने आप को तो बता सकता हूँ कि मैंने कितना सीखा है। इतना बढ़िया गुरु जी ने कथा कही है, सुनाई है। मैं 9 बजे की दवाई खाता था, वो अभी तक मुझे ज्ञान नहीं रहा। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि यहाँ पे जो भी अगल बगल में मेरे साथ में लोग बैठे थे बड़े आनंदित हुए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आपने विश्वकर्मा कथा सुनी और आपको इससे बहुत सारे जो भी आपको लाभ हुए, या आपने समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारी तरफ से समाज के लिए केवल एक ही संदेश है कि सर्वप्रथम वो संगठित रहें, अपने आप को समझें और विश्वकर्मा गुण थे जो उन्होंने ज्ञान दिया है समाज को, उसको जो है पालन करें, माने, समझें और उपयोग करें। जो हवन करके प्रसाद वितरण किया गया, गुरु जी ने जैसा जो शिक्षा दी या ज्ञान दिया, आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय कुमार शर्मा इधर विगत 5 वर्षों से जागरूक हो रहा है। ये युवा पीढ़ी समझ रही है कि भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का जो तेज है, जो क्षमता है, जो गुण है, वो अन्य किसी में नहीं। जैसा आपने गुण की बात कही, तो आपने 3 दिन कथा सुनी, महाराज ने सुना, आपने कथा सुनी, तो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो वो बताइए। महाराज जी की कथा से यही प्राप्त हुआ। हालांकि पहले भी पता था कि भगवान मनुमय लेकिन हमको तो ज्ञान था, और हमारे समाज के बहुत ऐसे सम्मानित साथी हैं। राजेश्वराचार्य महाराज जो काशी बनारस विद्यापीठ से आते हैं, तो महाराज जी की ये कृपा है कि आज पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज जागरूक भी हो रहा है और अध्यात्म के मार्ग को अपनाकर भगवान विश्वकर्मा पुराण कथा को सुनाकर और अध्यात्म के मार्ग को अपना करके ये संपूर्ण विश्वकर्मा वंशावली का कल्याण जो आचार्य जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसके लिए हम आचार्य जी के आभारी हैं। और कथा के माध्यम से एक मैसेज गया है, सबको एक दूसरे के साथ सहयोग, सेवा, समर्पण के भाव से संगठित होकर के देश के विकास में और विश्व के कल्याण में करना चाहिए।
वंशजों को संगठित करने हेतु अपना व्यक्तिगत थोड़ा त्याग करके अगर हम समाज को संगठित करें, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर ये विश्वकर्मा समाज का परचम न लहराए। तो एक अध्यात्म को अपनाकर भगवान विश्वकर्मा की कृपा है, कृपा पाकर भगवान विश्वकर्मा के पांचों वंशज संगठित होकर देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में पांचों पुरुष को लेकर कहीं न कहीं मन में ट्रस्ट, जैसे अपने में बढ़ाई लोहार समाज, कभी कभी क्या होता है कि अदर बिरादरी को लेके बोलते हैं कि विश्वकर्मा नहीं हो, लोहार हुआ या अपना ये सोनी आते हैं, शर्मा आते हैं, कहीं कहीं ना उसमें आपस में विच्छेद हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं, जहाँ तक मुझे याद हुआ कथा के माध्यम से